नमस्कार दोस्तों। तो आज हमारी कविता है आंसू और इसके रचयिता हैं जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी आधुनिक काल के छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। साथ ही जयशंकर प्रसाद छायावाद के जो 4 पिलर माने जाते हैं उनमें इनका स्थान सबसे प्रमुख है। जयशंकर प्रसाद का जीवन बहुत ही कष्टमय था। बचपन में ही इन्होंने अपनी माँ की छाया खो दी। यौवन में इनकी तीनों पत्नियों के क्रमिक मृत्यु के बाद ये बहुत शोकाकुल हुए और ऐसे समय में ही इन्होंने जो रचना लिखी वो रचना है आंसू। क्योंकि कहा जाता है कि इनका जो जीवन था बहुत ही पीड़ामय था। इनके माता पिता के गुजरने के बाद जब ये थोड़े से बड़े हुए तो इनके बड़े भाई की भी मृत्यु हो जाती है। और इसके पहले जैसा कि मैंने कहा कि इनकी तीनों पत्नियों की क्रमिक मृत्यु इन्हें अंदर से पूरी तरह से तोड़ देती है। और जयशंकर प्रसाद जी खुद कहते हैं कि यह जो आंसू काव्य है यह उनके व्यक्तिगत जीवन के प्रयोगशाला का आविष्कार है। यानी इसमें जो विरह है, जो वेदना है, इनके व्यक्तिगत जीवन की है। प्रसाद जी अपने दुख से, अपने हृदय की तीव्र वेदना और गहन पीड़ा का चित्रण करते हैं और वही चित्रण इस कविता में देखने को मिलता है। इस कविता की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है। तो इसके अगर शब्दार्थों की तरफ अगर हम जाएं तो करुणा कलित यानी दुख से युक्त, शोकाकुल भी कह सकते हैं और इसको संवेदनशील के रूप में भी ले सकते हैं। विकल रागिनी यानी बेचैनी से पूर्ण स्वर लहरी, हाहाकार, कोहराम या कोलाहल या घबराहट की चिल्लाहट, वेदना, पीड़ा या दुख, असीम जिसकी कोई सीमा न हो और गरजती यानी गर्जन करती है। तो कवि कहते हैं कि मेरे इस दया से पूर्ण संवेदनशील हृदय में अब बेचैनी से पूर्ण अशांत रागनी बजती है। अर्थात प्रिय की स्मृतियों ने उन्हें अंदर से, उनकी जो दुख है उसको बहुत अंदर से तोड़ दिया है उन्हें, और दुख से व्यथित होकर इनके हृदय को झंकृत कर देती है। उसमें अब व्याकुलता का राग बजता है। मेरे मन में पीड़ामय भावों से युक्त गीत क्यों उठ रहे हैं, यही सवाल है उन प्रसाद जी का कि उनके मन में यह पीड़ामय गीत क्यों उठ रहे हैं। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि हृदय में उमड़ती हुई यह असीम पीड़ा युक्त समुद्र की भयंकर लहरों की भांति गर्जन कर रही है। अर्थात यह स्मृति आज मुझे इतनी वेदना, उनकी जो पुरानी यादें हैं जीवन से जुड़ी, यह जीवन से जुड़ी उनकी पुरानी यादें विकल रागिनी की तरह उनके हृदय में बज रही है। और लगता है कि यह जो असीम वेदना है, असीम पीड़ा है जिसकी कोई सीमा नहीं है, वह समुद्र की लहरों की तरह गर्जन कर रहे हैं। मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें कलकल ध्वनि से है कहती कुछ विस्मृत बीती बातें। मानस सागर अर्थात हृदय रूपी समुद्र, लोल का अर्थ है चंचल, घाते यानी प्रहार या टकराहट, कलकल ध्वनि लहरों का निदान परंतु लाक्षणिक है। यहाँ पे अर्थ है दुख से भरी ध्वनि, और विस्मित मतलब भूली बिसरी। तब इसकी व्याख्या करें इन दोनों पंक्तियों की तो कहते हैं कि प्रिय के चीर वियोग से उनका हृदय जो है आज न जाने क्यों उनके हृदय में हलचल सी पैदा हो रही है। बार बार उनके भीतर का दुख आहें उठ उठ कर उनके हृदय में टकरा रही है और टीस की तरह, यानी बहुत ही, वो घाव का जो दर्द होता है ना, कोई पका सा, मतलब कोई घाव बहुत ही
पुराना घाव हो, उसमें जो दर्द होता है, टीस होती है, उसके तरह उनमें तरप पैदा हो रही है। वो कहते हैं कि मुझसे उन भूली बीती बातों को इस तरह कह रही है जैसे समुद्र के किनारे टकराते हुए चंचल लहरें कल कल की ध्वनि करती हैं। ये जो समुद्र के किनारे जो लहरें हैं ना, वो ध्वनि तो करती हैं, लेकिन वो ध्वनि कैसी है, वो आके किनारों पे प्रहार भी करती है। ये कलकल ध्वनि किसका है, इन लहरों का किनारों पर आके प्रहार। ऐसे ही ये जो पुरानी भूली बिसरी यादें हैं कवि के मन पर उसी प्रकार का प्रहार करती है। आती है शून्य क्षितिज से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिल खाती सी पगली सी देती फेरी। शून्य, ऐसा स्थान जहां कोई नहीं रहता हो, निर्जन स्थान। क्षितिज, जहां पे पृथ्वी और अंतरिक्ष का मानो मिलन हो ऐसा देखकर प्रतीत होता, जहां आसमान और धरती मिल रहे हों। प्रतिध्वनि यानी पुनरावृत्तित ध्वनि, बिलखाती सी यानी करुण क्रंदन करती हुई, और पगली सी यानी पागल स्त्री की भांति। अब इनकी व्याख्या सुनिए। कहते हैं, मेरे विरही हृदय से निकली आह आकाश और पृथ्वी के अनंत निर्जन मिलन स्थान से टकराकर प्रतिध्वनि की भांति फिर से मेरे पास लौट आती है। मानो ये जो विरह है उनके हृदय से निकल के क्षितिज तक जाती है और पुनः वापस लौट के उनके पास आ जाती है, क्योंकि उसको सुनकर उससे सहानुभूति प्रकट करने वाला मेरा प्रिय अब इस संसार में नहीं है। उनका जो प्रिय है वह अब इस संसार में नहीं है, वो निर्जन हो गए हैं। मेरी वह आह अपने प्रिय की सहानुभूति प्राप्त करने की आशा में इन संसार में करुण क्रंदन करती हुई पागलों की भांति घूमती रहती है, परंतु इस संसार में अब किसी को उससे सहानुभूति नहीं। जब किसी का अपना उसे छोड़कर चला जाता है तो फिर उसे सुनने वाला कोई नहीं होता। प्रसाद जी यही कहना चाहते हैं कि उनकी इस विरह के प्रति कोई भी संवेदनशील नहीं है, ना ही किसी को संवेदना है, क्योंकि जिसे संवेदना होनी थी वह अब इस दुनिया में नहीं है। क्यों व्यथित व्योम गंगा सी छिटकाकर दोनों छोड़े, चेतना तरंगनी मेरी लेती है मृदुल हिलोड़े। व्यथित यानी शोकयुक्त या व्याकुल। व्योम गंगा यानी आकाश गंगा। छिटक कर यानी फैल कर, छोड़कर तो आप जानते ही हैं कि किनारा। चेतना अर्थात बुद्धि। तरंगनी यानी नदी। मृदुल यानी मृदु भावों वाली। हिलोड़े लहरों को कहा गया। तो प्रसाद जी क्या कहते हैं? प्रसाद जी कहते हैं कि मेरी बुद्धि रूपी नदी शोक से युक्त आकाश गंगा में की भांति अपने दोनों किनारे को फैलाकर मधुर स्मृतियों की कोमल हिलोड़े क्यों ले रही हैं। अर्थात मुझे अपने प्रिय की ये जो मधुर यादें बार बार आ रही हैं, जिससे मेरा यह हृदय व्यथित होता जा रहा है, यह क्यों हो रहा है? क्यों यह नदी जो है, ये जो आकाश की भांति, ये गंगा, आकाश गंगा की भांति अपने दोनों किनारों को फैलाकर, ये जो मेरी मृदुल यादें हैं, मेरी मीठी यादें हैं, लेकिन ये मीठी यादें हो के भी मेरे हृदय को चोट पहुंचा रही हैं, व्यथित कर रही हैं। बस गई एक बस्ती है स्मृतियों की इसी हृदय में, नक्षत्र लोक फैला है जैसे इस नील निलय में। नक्षत्र लोक तारामंडल, नील निलय का अर्थ होता है नीला आकाश। कहते मेरे ये जो वियोगी और विरही व्यथित हृदय है, इसमें स्मृतियों की एक बस्ती सी बस गई है, एक यादों की बस्ती। अर्थात जब वो संयोग सुखद स्मृतियां हैं
जो विपुल मात्रा में उनके मन में बैठी हुई है, उनको बार बार वो बातें याद आ रही हैं, मानो उनके मन में घर करके एक बस्ती बना ली है। ये ऐसी बस्ती है जैसे किसी नक्षत्र लोक में, यानी आकाश में नक्षत्र लोक फैला है, नक्षत्र पूरी तरह से फैला है इस नीले आकाश में, वैसे जैसे अनगिनत तारे हैं इस नीले आकाश के तले, वैसे ही उनके मन में ये अनगिनत यादें बसी हैं। जैसे नक्षत्र लोक का एक बस्ती है, जैसे तारों की एक बस्ती आकाश में बसी हुई है, वैसे ही मीठी यादें कवि के मन में बसी हुई है। ये सब स्फुलिंग है मेरी इस ज्वालामयी जलन के, कुछ शेष चिन्ह है केवल मेरे उस महामिलन के। आकाश के नक्षत्रों जैसी स्मृतियां मेरे हृदय में जलने वाली इस विरह पिंड, विरह की प्रचंड अग्नि को छिटकाती हुई चिंगारियां हैं, जैसे उनके दिल में ये यादों की आग जल रही है। ये चिंगारियां जैसे फूटती हैं ना आग की, वैसे उनके मन में ये यादें फूट रहे हैं, उनका दर्द फूट रहा है। कारण ये स्मृतियां एक एक करके जैसे फूट रही हैं, जैसे कोई आग की चिंगारी हो। वस्तुतः ये कुछ विशेष चिन्ह हैं मेरे प्रियतम के, मेरे उस महामिलन की यादें हैं, यानी जब वो अपने प्रियतम से मिले थे उस मिलन की यादें हैं। मिलन की धरोहर को मैं अपने हृदय में संजोए हुए हूं। कुछ शेष चिन्ह है ना केवल मेरे उस महामिलन के, यानी उनके हृदय में वो यादें संजोए हुए हैं। शीतल ज्वाला जलती है, ईंधन होता दृग जल का, यह व्यर्थ सांस चल चल कर करती है काम अनल का। शीतल ज्वाला, ये शीतल ज्वाला यानी ठंडी आग, ये मृदु यानी मधुर स्मृतियों के लिए है। दृग जल को, जल का अर्थ होता है आंसू, यानी आंख से बहने वाला जल। अनिल का अर्थ तो आप जानते ही है हवा, पर्यायवाची है हवा का। तो प्रसाद जी कहते हैं कि जो मीठी यादें हैं मेरे हृदय को ज्वाला के समान दग्ध कर रही है, जला रही हैं। मेरे नेत्रों से गिरने वाला ये जो दृग जल है, अश्रुकण है या आंसू है, इस ज्वाला के लिए वो ईंधन का काम कर रही है, जो इस ज्वाला को और ज़्यादा बढ़ा रही है। और मुझ में जो यह सांसें चल रही हैं ना, जिनको उन्होंने व्यर्थ सांस कहा है, यह जो सांसें हैं जो कि अब व्यर्थ हैं, यह सांसें क्या कर रही हैं? उस आग को और तीव्रता प्रदान करने वाली, आग को और ज़्यादा बढ़ाने वाली हवा का काम कर रही है, जिससे उनके मन की ये जो विरह वेदना है और ज़्यादा बढ़ जा रही है। बारव ज्वाला सोती थी इस प्रणय सिंधु के तल में, प्यासी मछली सी आंखें थी विकल रूप के जल में। अर्थात ये जो बारव ज्वाला है, यानी समुद्र के अंतःस्थल में छिपी जो अग्नि होती है ना, समुद्र के नीचे जो जल को जलाती रहती, ऐसी यहाँ पे स्मृतियों का प्रतीक है जो उनको अंदर ही अंदर जला रही है। और प्रणय सिंधु यानी प्रेम रूपी समुद्र, और विकल मतलब व्याकुल। तो प्रसाद जी कहते कि ये जो जीवन ही पीरा, उनका तो जीवन ही पीरामय था। कहते कि मेरे अंतःस्थल में स्थित जो प्रेम रूपी समुद्र है, मेरे दिल में जो, मेरे हृदय में प्रेम रूपी समुद्र है, वह विरह वियोगी रूपी अग्नि से जल रहा है। जैसे प्यासी मछली जल के लिए व्याकुल होती है, वैसे ही मेरी आंखें अपने प्रिय के दर्शन हेतु व्याकुल रहती हैं। वह अपने प्रिय को देखना चाहती हैं, और जैसे पानी बिन मछली व्याकुलता में तड़पती रहती है, वैसे उनकी आंखें हैं जो अपने प्रियतम के लिए, उनके दर्शन के लिए तड़प रही हैं। बुलबुले सिंधु के फूटे, नक्षत्र मालिका टूटी, नभ मुक्त कुंतला धरणी, दिखलाई देती लूटी। प्रणयकालीन जो प्रकृति है, उसके दृश्य के माध्यम से कवि अपने आंतरिक जगत को, अपने मन की हलचलों का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि सागर के जल में जो असंख्य बुलबुले फूटते हैं,
तारों की माला टूट गई, अर्थात जैसे तारों की माला टूट गई, अर्थात जो प्रणय सिंधु है उसमें हलचल जो हो रही है वैसी ही हलचलें हैं, वो जो दुख रूपी बुलबुले फूट के निकल रहे हैं उनके मन में, जैसे उनका मन एक समुद्र हो और उसमें जो बुलबुले हैं वो दुख रूपी बुलबुले हैं। आशाओं और अरमानों के नक्षत्र की माला, उनके मन में जितने आशा हैं वो जैसे कोई नक्षत्र हो उसकी एक माला है, वो टूट कर बिखर गई है। खुले आकाश रूपी पृथ्वी आज लूटी हुई दिखाई दे रही है, यानी उनका जो संसार है वह लूटा हुआ सा वो महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर नीले आकाश को पृथ्वी रूपी स्त्री का केस माना गया है जो खुले हैं, उनके तारे रूपी मोती गुथे हैं, वे केस खुलने पर बिखर गए हैं। इस कारण आज धरती लूटी लूटी दिखाई दे रही है। इस आंसू कविता में ये कुछ चुनिंदे पंक्तियां थी जिनकी व्याख्या मैंने की। आप समझ सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद के भीतर जो उनका व्यक्तिगत दुख है, वो अपने प्रिय से दूर होने का, उनके मन में जो वो पीड़ा है, वेदना है, उसका चित्रण है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई कविता के साथ, एक नई लेखक के साथ। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो आगे ऐसी ही वीडियोस के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर हमसे कोई त्रुटि हुई हो तो हमें ज़रूर बताएं, हम उन पर काम करेंगे। फिर से आपका धन्यवाद।